छोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है। कालानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कलानी परिवार के साथ में है। पप्पू कलानी स्ट्रांग है, पप्पू कलानी की तबीयत ठीक है। ओमी कलानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, पप्पू कलानी को वापस जेल के सलाखों में बेचकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कमिश्नर का भी निलंबन की कार्रवाई की थी। 100 करोड़ रुपए पे भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर आमदार भी शामिल है। कलानी है, हमको ये जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक मुझे सिंपैथी में घर बैठ के वोट देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल्याण लोकसभा मतदार संघ के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की तरफ से उल्लासनगर स्थित खासदार कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर उल्लासनगर के साथ साथ कल्याण डोंबिवली की जनता भी अपनी शिकायतें लेके खासदार साहब के पास पहुंची। किस प्रकार से जनता शिकायत कर रही है खासदार से, तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार जनता अपनी समस्याएं लेकर खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के कार्यालय में पहुंची हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि उल्लासनगर की हर पार्टी का नेता खासदार कार्यालय में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से मिलने पहुंचा था। दर्शकों, यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूर्व आमदार पप्पू कलानी से काफ़ी डरी हुई दिख रही है। बात में हर बात में उन्हें सिर्फ और सिर्फ कलानी परिवार ही याद आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात हम लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज भी जब प्रदीप रामचंदानी ने पत्रकारों के समक्ष बातें की तो उन्होंने फिर एक बार पप्पू कलानी को धमकी भरे स्वर में ये कह डाला कि अगर वे अपने पुत्र ओमी कलानी के प्रचार के लिए, जो कि आमदार का चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं ओमी कलानी जी, प्रदीप रामचंदानी ने एक बार फिर से पप्पू कलानी को ये धमकी भरे स्वर में कह डाला है कि अगर वे बाज नहीं आए अपने पुत्र ओमी कलानी के प्रचार करने के लिए तो उनका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। पप्पू कलानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कलानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कलानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। प्रदीप जी, काफी समय पहले आप एक 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने वाले थे। बिल्कुल, मैंने वो 100 करोड़ का भांडाफोड़ किया। मैंने प्रशासन के पास, आयुक्त के पास 4 महीने से वो फाइल दी हुई है, उसकी सुनवाई मुझे नहीं मिल रही है। मैंने आज खासदार को सुनवाई देने के लिए कहा। 2 दिन पहले उन्होंने आयुक्त को बोला है कि उसकी सुनवाई दो। जब तक मैं वो सिद्ध नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर ये हमेशा रहेगा कि मैंने जो 100 करोड़ की बात करी है वो मैं सिद्ध करूंगा, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैंने इल्जाम लगाया वो सही लगाया है। वहीं दूसरी तरफ टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने उनका बखूबी जवाब भी दे दिया। आइए आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आपको सुनाते हैं। ओमी कलानी जी ने आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी की मुलाकात की और उल्लासनगर के विकास के ऊपर सकारात्मक चर्चा, फंड्स और धोखादायक इमारतों के ऊपर निर्णय होना चाहिए, उल्लासनगर के पानी की समस्याओं को हल होना चाहिए, उल्लासनगर की सुरक्षाओं के विषय के ऊपर हमने संबंधित उनके लिए सभी जानकारी भी दी ओमी कलानी जी ने। और आने वाले दिनों में उन्होंने सकारात्मक चर्चा करके शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। अभी आपने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था, तो अभी आने वाली विधानसभा में आपने उनसे कुछ मांग की है क्या? देखिए, हमने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन को ओमी कलानी जी ने, खासदार महोदय जी को बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सभी नगर सेवक, सभी लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कलानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। अभी प्रदीप रामचंदानी जी ने एक बाइट दिया, उसमें कहा कि पप्पू कलानी जी बीमार है इसलिए उनको जामीन हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से ओमी कलानी का प्रचार कर रहे हैं उसके कारण हम लोग कोर्ट में जाने वाले, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उल्लासनगर की राजनीति के जो आसार दिख रहे हैं, उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कलानी परिवार के साथ में है और प्रदीप रामचंदानी जो कह रहे हैं वो झूठे वादे करके
जो लोगों को फंसाना चाहते हैं। पप्पू कलानी स्ट्रांग है, पप्पू कलानी की तबीयत ठीक है और स्टार प्रचारक और मार्गदर्शक के तौर पर पप्पू कलानी जी काम कर रहे हैं। ओमी कलानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। और लोकसभा में हम आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, विधानसभा में देखिए होता है क्या। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि पप्पू कलानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है? देखिए, पप्पू कलानी को वापस जेल के सलाखों में बेचकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जनता उल्लासनगर की बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बार बार लोगों को 5 सालों में कुमार इलानी जी ने क्या किया उसके ऊपर बताना चाहिए। कुमार इलानी ने 5 सालों के अंदर पानी का प्रश्न क्यों नहीं किया, शहर में गड्ढे क्यों हैं, शहर की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करें, सुरक्षा के ऊपर बात करके छोड़कर सिर्फ पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, ओमी कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, तो ये कहा नहीं तो कहा शहरवासी जान रहे हैं। अभी एक बात बीजेपी वालों ने कही है कि जो शहर का विकास है वो झापी कंपनी के कारण रुका पड़ा है, वो काम नहीं कर रहे शहर का, तो उनकी कंपनी को काली यादी में डालने की ऊपर चर्चा हुई है बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, झापी कंपनी शहर का काम करेगी कि नहीं कर रही है? 42 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो एम रामचंदानी, प्रदीप रामचंदानी जी के बेटे की कंपनी है, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही आमदार और यही नगर सेवक करोड़ों रुपए का घोटाला लगा रहे थे। उस घोटाले की जो जांच है, उस जांच को लेकर खासदार महोदय जी के पास में ये आए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कमिश्नर का भी निलंबन की कार्रवाई की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के बेटे की 42 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर क्या वो आमदार और वो नगर सेवक बात करेंगे? अभी प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि जो 100 करोड़ का वो घोटाला उजागर करने वाले थे उसके ऊपर उसकी लड़ाई चालू है और चालू रहेगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सब खोटे बिल बना के रखे हैं, उन्होंने सभी के सभी खोटे बिल बना के रखे हैं। उन्होंने 42 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा घोटाला किया है। एम रामचंदानी कंपनी के ऊपर और जितने भी कंपनियां हैं, वो कोई भी कंपनी है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ के ऊपर कुछ बोलेंगे निकम जी? 100 करोड़ रुपए पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर आमदार भी शामिल है, शहर के उनके कंपनी के नगर सेवक भी शामिल है। आमदार के ऊपर लोगों ने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे शहर के 100 करोड़ रुपए जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए वो गए कहाँ? मैं तो ये बोलूँगा कि एक चोर कैरेक्टर का आदमी पप्पू कलानी के ऊपर टिप्पणी करे और हमारा शहर वो सुने, ऐसा वो अभी टाइम रहा नहीं है। गली गली चोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। वो खुद एक चोर है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के मशहूर चोर है जो एक फाइल चोरी किया था। दूसरी बात ये, अगर धमकी देना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए हम कलानी है, हमको ये वो जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक मुझे सिंपैथी में घर बैठ के वोट देंगे।